हेलो। तो आज हम जादू बुक रीड कर रहे हैं। जादू फ्रॉम सीक्रेट। जादू बाय रोंडा बर्न। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमराल्ड टेबलेट। समर्पण। काश यह जादू आपके जीवन जीवन में एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। इसलिए मैं ये बुक रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये काफी इंस्पायरिंग लगा। जैसे कि अपने लाइफ में हमें क्या करना है, मतलब कहीं तो कंट्रीब्यूशन देना है ना। तो एटलीस्ट मैं ये बुक रीड करके कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। जो जो खोज रहे हैं अपने जीवन का ध्येय, है ना, कि मैं अपनी लाइफ कैसे अच्छे से जिए। आभार। तो इसमें ये आभार दिया गया है। मतलब ये बुक लिखने में उन्होंने उन्होंने उन्हों को किसने किसने सहायता की। ठीक है। तो ये हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं कि भगवान करे वो सबको हमारा भी थैंक यू, जिसने हमें ये बुक पहुंचाई, और वो काफी हेल्पफुल रहे हमें। फिर ये विषय सूची है, इंडेक्स, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जैसे कि ये बुक के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं सब कुछ समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बुक खरीदनी होगी, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। अगर आपको मेरे साथ में एक बुक रीड में ज्वाइन करना होगा तो आपको ये बुक खरीद कर मुझे मैसेज करना होगा कि मुझे ये बुक रीड में ज्वाइन होना है और डिस्कस करना है। ठीक है। और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कैसे हम आगे इसे लेकर जा सकते हैं। तो इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें वह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डाल, 1916 से 1990 लेखक है वो। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पदार्थ, पत्थर पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। तो जैसे हमारी जो ये रीडर लेखक है वो फॉरेनर है, और वहां पर क्रिसमस का काफी महत्व रहा होगा। तो वो क्रिसमस की बातें कर रही है। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो जैसे कि आपने सेंटा क्लॉज की कहानी सुनी ही रहेगी कि सेंटा क्लॉज हर बच्चे को गिफ्ट देने आते हैं 25 को। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे।
आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन से यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। जैसे कि हम बचपन में जब रहते हैं तभी हमें दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं रहता, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, फिर कैसे हमारी जीवन कैसे हमें जीना है उसके बारे में हम क्यूरियस रहते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, वो बारे में वो बात करी है। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कमी कभी थी। हम मतलब बच्चों से काफी अटैच रहते हैं, उनके हंसी से, उनके बालपन से। वो ये बता रही है कि हम कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कर लेते हैं कि बच्चे कितने अच्छे से खिलखिलाहट से हंस रहे हैं। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग कर वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि अब आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो ये बुक पढ़ने का कारण मेरा ये भी था कि ये मेरे सपनों को साकार करने वाला है। तो क्यों ना मैं ये लोगों को भी शेयर करूं और इंस्पायर करूं, और हम ये जर्नी में साथ में रह सके, एक दूसरे से डिस्कस कर सके कि आपका सपना क्या है, क्या और किस ढंग से हम पूरा करने वाले हैं। और, और ये कितना अद्भुत है, मैं इसको अनुभवना चाहती हूँ। जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपके सपने साकार होते देखेंगे। छोटे छोटे सपने रहते हैं, जैसे कि मुझे कुछ खरीदना है, मैं किससे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, तो हमें वो सब कुछ यहाँ पर लिखना है। तो आज जब आप ये बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपकी साकार होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझसे आप जुड़ेंगे तो मैं आपको वो पूरा पूरा डिटेल में समझाऊंगी।
क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप उसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता को हम आपके लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो आप गूगल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इंग्लिश वर्ड बोलूंगी, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उनका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो इसमें कहा गया है अगर आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे तभी आपको ज्यादा मिलेगा। तो जब आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तब हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसे हम रोज दिन का समय निकालें और ग्रेटिट्यूड में रहें। और अ, हम वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम साथ में मिलेंगे और ग्रेटिट्यूड कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। कितना अद्भुत है ना ये, और हमें पता ही नहीं था। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जितना आप कृतज्ञ रहोगे तो आपको और मिलेगा, और जितना आप कृतज्ञ न होगे मतलब कि अ, आप ग्रेटिट्यूड भाव में नहीं रहोगे तो वो सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस धर्म के अनुयायी है या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है।
कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग होश हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक महान अनुभवों को आकर्षित करेंगे। क्या आप भी इनमें से कुछ एक को रिलेट कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हैं कि मेरा इसके साथ में रिलेशन अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका बेटा हो, बच्चे हो, चाहे आपके वो पति हो, पत्नी हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आप आपकी नौकरी में संतुष्टि नहीं पा रहे हैं, चाहे आपका व्यवसाय फल नहीं रहा है, चाहे आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या आप ये आपका इनर डायलॉग है? कहीं ना कहीं वो आपको बोलते हैं ना, आपको कंसर्न दे रहा है कि ये हिस्सा जो है मेरे लाइफ का, ये ऐसा क्यों है। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है। ये कितना डीप डीप सेंटेंस है ना। अ, मतलब जैसे कोई मेटल मैग्नेट मैग्नेट को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वैसे ही अगर हम ग्रेटिट्यूड भाव में रहेंगे तो हम मैग्नेटिक हो जाएंगे। और किस किसके लिए मैग्नेटिक हो जाएगा? जो हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स है उसके लिए। ठीक है। और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। समृद्धि को हम आकर्षित करेंगे। तो क्या आप समृद्धि को पाना चाहते हैं? आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से
एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और पाते और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी जिम्मेदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरों शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। दिस इज सो डीप। इसमें ये कहा गया है कि जितनी आप कृतज्ञता दोगे, जितनी आप ग्रेटिट्यूड भाव में रहोगे, उतना ही आपको अधिक मिलेगा। और हम क्या करते हैं, हम अभी तक क्या करते थे, हम दुनिया भर की चिंताएं लेकर बैठे हुए थे। हम कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे थे, और अभी हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हम अपनी कृतज्ञता मोड को ऑन रखेंगे। तो क्या आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट। हर क्रिया आप उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है, वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते थे। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शोनी और चेरोकी सी, ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दे। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता है तो दोष आपका ही है। इतिहास में सबसे मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महान पुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंसी, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां
अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली शक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और तब जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती। हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि जब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी, मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने में क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस समय मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छूट-फूट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल महसूस होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से अधिक दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी।
लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कभी अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। थैंक यू। तो हम ये आगे कल पढ़ेंगे और प्लीज मेरे से कनेक्ट होइए ताकि हम हमारा जीवन समृद्ध कर पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।